तीरथ भरत करम आचारा यटका में बगु में खोजरी पिया को निज घट में जब तक शांत मिले नहीं पूरे पड़े रहोगे आगो में खोजरी पिया को निज घट में नाम सुधारस कभी न पाओ भटको योनि खगु में खोजरी सिया को निज घट में पंडित काजी बेक से कतबो अटक रहे डग डग में खोजरी पिया को निज घट में ये तो भूले विषय बात में भर्म दते न की रग रग में खोजरी पिया को निज घट में इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मिले कहू साध समगो में
पिया को निज घट में। सतगुरु पूरे बहुत समझावे, वो तो कहे अलग में। खोजरी किया को निज घट में। खोजरी पिया को निज घट में। महापुरुष आते हैं, सबको संदेश देते हैं कि तुमको मालिक को प्राप्त करना है, प्रभु को, तो बाहर कहीं नहीं मिलेगा, जंगल में नहीं, पहाड़ पर नहीं मिलेगा, किसी नदी नाले के किनारे नहीं, पूरब में नहीं, पश्चिम में नहीं, उत्तर दक्षिण में। कहते जब तुमको मालिक मिलेगा तुम्हारे मनसूबी मंदिर में निज घाट पर। अब निज घाट कौन सा है तो ये तो किसी के समझ में आएगा नहीं जब तक कि बताने वाला न मिले। दोनों आंखों के बीचों बीच में सामने सूरत जीवात्मा, जिनको रूह कहते हैं, वो बैठी है, वो चेतन है, और ये सामने उसका अंतःकरण है, ये सामने अंतःकरण है। ये इसको हृदय कहते हैं। ये नाक पर नहीं है, न ये मुंह पर है, न गले में, न सीने पर। ये उसका अंतःकरण, ये हृदय है, ये उसका दिल है, इसी को हाथ कहते हैं। तो सामने बैठी हुई है। कहते हैं अगर प्रीतम मिलेगा तो यहाँ मिलेगा घाट पर। घट कहते हैं घाट को, यानी दरवाजा। दरवाजे में जो कूड़ा कचरा तुमने जमा कर लिया उसको हटाओ तो दरवाजा खुल जाएगा, तो मिलेगा, तब दर्शन होंगे। बाहर नहीं करेंगे। बाहर की इंद्रिया है, दो आँख है, दो कान है, दो नाक है। ये बाहर से देखते हैं, सुनते हैं और सुनते हैं। और मतलब ये है कि ये तो बाहर की इंद्रिया तो बाहर की चीजें देखती रहती है, तो दर्शन तो बाहर नहीं है। दर्शन तो चेतन तो सूरत है, उसकी आँख है दर्शन। तो जैसे दो आँख शरीर में, दो कान, दो नाक, ऐसे ही जीवात्मा में एक आँख है, एक कान, एक नाक है। अब वो आँख और कान और नाक जो है वो हमारे कर्मानुसार बंद हो गए। जो हमने कर्म अच्छे बुरे किए वो बंद हो गए। जब बंद हो गए तो अंधेरा हो गया, अंधकार में कुछ नहीं दिखा। और जिस नाम को पकड़ के आए थे वो नाम छूट गया, आवाज छूट गई, शब्द छूट गया, तो आपने अपना आधार तोड़ दिया। अब जैसे प्लग लगाया बिजली के साथ, उसमें तार लगा रखा, तो बिजली आ रही तब तक बराबर काम करेगी, तो जरा सा उसको हटा दीजिए तो वो बंद हो गया। तो जीवात्मा उस नाम के साथ जुड़ी थी, उसको पकड़े थे। तो जब एक कर्मों का जब आपको अधिकार दिया गया पाप पुण्य का, तो आपने करते करते उस पर कूड़ा कचरा जमा कर दिया। तो आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक, तो एक ही आँख से एक कान था, एक नाक। जब बंद हो गए तो वहाँ अंधेरा हो गया। अब ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनने को मिलता, क्योंकि तो वहाँ तो सुगंधी है। वहाँ सुगंधी एक मलमूत्र की और किस चीज की निर्माण है, सुगंधी कार्य। तो सुगंधी के लिए नाक चाहिए, और यहाँ सुगंधी जो है क्षणिक है और दुर्गंधी। अब ये दोनों को मतलब ये है कि सुगंधी और दुर्गंध, सुगंध और दुर्गंध कैसी है। अब वो नाक बंद हो गई तो सुगंधी अपनी बनती है। तो तीनों काम, पूरा कचरा जमा हो गया, पाप पुण्य का, आग बंद हो गए। अब वो बात को कहते हुए बाहर तो नहीं मिलेगा,
सब महात्माओं ने कहा, जितने भी महात्मा है सब ने उन्होंने कहा। जब शुरू शुरू में अंतर लोग जो है और चरण कमलों की पूजा करते थे, तो अब लोग उसके वो तो बेचारे पूजा करने वाले चले गए, नई बच्चे आए, नई बच्चियां पैदा हुई, बच्चे पैदा हुए तो उनको मालूम उपदेशक हो, रास्ता बताने वाला कोई हो तब तो ठीक है, बताने वाले चले गए। आप जो नहीं पूछ जाते थे अब उसको भी क्या पता भाई कौन सी पूजा होती थी, आराधना कौन सी करते थे। तो अब जब भूल गए तो व्यास जी ने सोचा कि भाई ये तो अंतर ध्यान से तो बाहर हो गए, बाहर मुख हो गए, अब अंदर में तो कोई ध्यान करता नहीं, जिससे दृष्टि खुले और उससे देखे, अपने घर चले, अपने उसका दर्शन करें, दीदार करें, बाहर मुख हो गए सब। अब इनके लिए क्या किया जाए, उन्होंने बहुत सोच विचार किया। उनका भी ऐसे लोगों की मूर्ति बना दी जाए और बड़ी आंख वाली, छोटी नहीं, बड़ी आंख की, जिनसे कहा जाए कि वहां बैठ जाओ और वो देखो मूर्ति की जो आंख है उसकी पुतलियों पर अपनी पुतली को जमाओ, अपने आंख को उसकी पुतली पर ठहराओ, रोको, एकाग्र करो, तो धीरे 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 2 दिन 4 दिन महीने में वो धीरे धीरे एक जगह पर रुकने लगेगी, ठहरने लगेगी। और जब वो दृष्टि तुम्हारी जब ठहरने लगे, एकाग्र हो जाएगी, तो आंख बंद करना तो अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर की खुल जाएगी। क्योंकि दृष्टि तो आपको जानता नहीं कि एकाग्र कैसे की जाएगी, भाई कैसे ठहराया जाएगा वो तो कुछ मालूम नहीं। तो जब नहीं जानते तो सब भूल गए। अब उसका ये हुआ कि ये बताने वाले रहे तब तक तो ठीक था, लोग करते थे, लोगों को फायदा हुआ। और उसके बाद जब वो भी चले गए तो फिर नए बच्चियाँ आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सब कुछ नहीं हो सकता, उनको उठा लिया मूर्तियों को, वहाँ से तो हमने अपने घरों में न किया। अब ये कहा गया ठीक है पूजा करेंगे, पूजा। अब पढ़ते पढ़ते पहले तो पूजा ही करते थे, कीर्तन वीर्तन नहीं होता था, और उसके बाद अब कीर्तन वीर्तन सब होने लगा, पूजा वूजा कीर्तन टूट गया। अब क्या 2-4-5 मिनट की बात नहीं, बस वाली पूजा की बात। असली ये जानकार होना चाहिए, जानकार जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं, आगे तो जनरेशन नहीं आएगी, नए बच्चे आएंगे तो उनको तो कुछ पता नहीं रहेगा, तो बस रास्ता बदल जाएगा। तो पहले अंतर्मुख सब थे, सब जितने भी आए थे मनुष्य शरीर में, सतयुग में, सब योगी, सब विज्ञानी, सब परपत के अधिकारी सब थे, कोई ऐसा अल्प ज्ञानी नहीं था, सब पूरे पूरे थे, उनमें शक्ति थी, उनमें ज्ञान था, आनंद था, सब कुछ था। अब उसके बाद में जब विधान बनाया वो तो चले गए सबके सब। अब विधान बनाया तो आप तुमको अधिकार देते हैं दूसरे लोग, तो अधिकार उन्होंने दिया कि देखो आंख से तुम कुछ भी करो, अच्छा देखो या बुरा तुम स्वतंत्र, कान से अच्छा बुरा सुनो तुम स्वतंत्र हो, और वाणी से अच्छा बुरा बोलो तुम स्वतंत्र हो, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा करो तुम स्वतंत्र हो, और चित्त से अच्छा चिंतन करो बुरा करो तुमको पूरा अधिकार है, बुद्धि से अच्छा विचार करो या बुरा करो तुम पूरे अधिकारी हो, मतलब और हाथ पैर से जो चाहो सो करो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। हमारे देश में जो हमने नियम बनाया, जो विधान बनाया, कानून बनाया, उसका आपको पालन करना, अगर नहीं करोगे तो उसका कर्जा हम ला देंगे, तुम्हारे पुण्य का भी ला देंगे और पाप का, दोनों कर्जे तुम्हारे ऊपर में ला देंगे, और वो सब हमको देना पड़ेगा। हम तुमसे वसूल करेंगे तो कहते हैं कि मैं कानून, मैं सबका कानून, किसी का दोस्त दुश्मन नहीं, लेकिन मैं कानून, मेरा रूप काल का है। क्यों काल का? कि शुभ और अशुभ कर्म फल जाता है, मैं शुभ कर्म का फल और अशुभ कर्म का फल देता, मैं किसी के साथ कोई रियायत नहीं कर सकता, राजा नहीं है कोई भी हो, किसी जात का हो, जात तो आपकी बनाई हो, उसकी तरफ से एक आदमी इंसान है, तो हम किसी की रियायत नहीं, जो हमारा लादों में मित्रों का कर्जा पाप पुण्य हुए मेरा, चार खाने मैंने बनाई, मैं उसमें बंद करूँगा, मार मार के कुछ दे दूंगा, और मैंने नर्क बनाया तो नर्क में मार मार करके तुमसे वसूल करेंगे, और यहाँ पशु पंछियों बंद करेंगे, मार के वसूल करेंगे, जब तक
पुण्य पुण्य करोगे तो मैं तुमको राजा बना दूंगा, चक्रवर्ती राजा बस। किसी को रूपवान बना देंगे, किसी को धनी बना देंगे, किसी को थोड़ा सा दे देंगे। अब जिसका जो कुछ पुण्य होगा उसको, अब यहाँ पुण्य उनकी भूल गए, अब तो भूल गए, अब पुण्य उनकी बात तो खत्म, आप जो चाहो उसको करो। अब उस खराब से खराब है उसी को समझो पुण्य पुण्य कर रहे हैं, हमें लोगों को मार रहे हैं, चलो ये पुण्य है ये, क्योंकि इनकी हम सफाई कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। अब इनको आपने पुण्य समझ लिया, पुण्य एक भी नहीं है। अब तो जानता है ना, किसका लिखा पड़ी होती है उसको मालूम। तो जीवात्मा इस तरह से जो नहीं आई वो भूल गई सकती सब, आप इसमें लगते हैं। अब इसका कोई और भी गान बदल सकते हैं, नीचे अर्थ में जा सकते हैं। कल कहने लगे नहीं कोई गांव में और कोई शहर में आदमी रहेगा, सबको बांट डालो, तो सबको बांट सकते। अब वो तो कुछ कहेगा नहीं, उसने तो आपको अधिकार दे रखा लोग में, जो करोगे हम जो तुम करोगे उसका न्याय करें, उसका हम फल देंगे, उसका और कोई नहीं दे सकता। तो जिसने ये नियम बनाया उसका उसका फल देगा। तो जीव विचार इस तरह से कि ये नाना प्रकार की कष्ट 84 के नरकों में चले गए, भोग रहे हैं। अरे मनुष्य शरीर पाया आपकी बार दोबारा नहीं मिलेगा। अब दोबारा जब मनुष्य शरीर मिले तो आप तो बैठे हो जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे, मनुष्य शरीर पाएंगे, मनुष्य शरीर मिलेगा ही। जब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा तो फिर आप जीवात्मा का छुटकारा कैसे कर सकते हो? और योनि में तो छुटकारा होगा नहीं, इसमें तो भोग योनि है, बाकी एक ही योनि है, कर्म योनि है, मनुष्य शरीर है। तो इसमें आप ये है कि आप भोगने लगे। अरे कर्म करने को मिला सब शरीर तो कर्म करना चाहिए था, भोग भोगने लगे। अब जो भोग भोगते थे वो तो पशु पंछी है, तो छोटे जल के जीव है, थल के जीव है, भोग भोगते जो कुछ किया हो फल पाए नरकों में। यहाँ असली बात यह कि अंतर का रास्ता जो जाने का था नहीं तो सब और बता फिर संतों को कृपा है। और कभी 700 बरस जब से हुए तब सब सुनाने लगे और इन्होंने वो रास्ता फिर खोला। तो पहले था सतयुग में रास्ता खुला था, अब उन्होंने फिर बोला कि चलो भाई मैं तुमको आया हूँ मतलब जगाने के लिए और तुम्हारी सफाई करने को साफ करूँगा, तुम्हारे अंतःकरण को, हृदय को, दिल को, तुम्हारी आँख को, कान को, उनको सबको साफ करके खोलूँगा, चलो तुम अपने घर में चलो। तो उन्होंने जीवों को जगाया, मौसम को पहुँचा दिया। आप भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, पहुँचा नहीं कर रहे। तो संतों ने आकर के जो रास्ता बंद हो गया था उसको खोला, नहीं तो उस्मानी को सब भूल गए। कोई नहीं, हम खुदा को कौन जानता है, कौन ईश्वर को जानता है, कहने के बाद है खुदा हम मानते हैं, मानते हैं तो कुछ नहीं। वहाँ तो इंद्रियों के जाल में फंसे हुए माने वाले के क्या, वो तो कहने की बात है, क्या मानते हैं। इसलिए सब लोग अपने रास्ते से भटक गए और फिर इसमें फंस गए, इस कर्म जाल में। अब उसका भोग दुख रहे हैं। तो सही है तो कहते हैं भाई मालिक जब मिलेगा तो तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये मंदिर है, इसमें 24 घंटे बोल रहा, आवाज दे रहा, आरती हो रही, आसमानी आवाज है, अनहद धुनी हो रही, वेदवाणी हो रही, कलमा हो रहा, आयतें हो रही है उसके बराबर। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो बोझा लगा है इसलिए तुम सुन नहीं पाते हो, ना देख पाते। पूजा हटिया है, सबको सुनाई देता, सबको दिखाई देता। तो आप बड़े ध्यान से मेरी बात को बोलो। चेतो रे जम जाल बिछाया, काल कुल चक्र चलाया। अरे भाई तुमने जन्म लिया, मनुष्य ने तुमने पाया तो चेतो, ये तो जम का जाल है। जो सजा दे रहा है उसको नया नहीं है, तुमको क्या नया? तो जो भी आपने कर्म किया उसको सजा देगा। कहते चेतो, ये जब ने कानून बना करके तुमको अधिकार दे दिया, अधिकार न देता तो जीवात्मा तो इनके लिए, जीवात्मा तो सत्पुरुष की है, वो तो अपने देश से, सत्य देश से आई है, इसको दान में दिया गया। अच्छा तुमने तपस्या की है, तुमने सेवा की है, तो हम तुमको दान में देते। तो मालिक खुश हो गया तो इनको दान में दे दिया।
आप अगर इसके साथ शक्ति करें तो वो नाराज हो जाएगा, तो शक्ति नहीं कर सकता, इसको अधिकार देकर के सब फंसाएगा। आपको दिया हमारा कोई क्या करेगा, हम जैसे चाहेंगे देखेंगे, हम जो चाहेंगे बोलेंगे, हम जो चाहेंगे समझेंगे, तो कौन होते हैं हमको समझाने वाले? बस ये बात है। तो ये तो बात सही है कि आपको अधिकार मिला, तभी तो ये बात तुम कहते हो हमारा कोई क्या कर सकता। अगर सोचने की चीज है कि अधिकार आपको मिला, तब फिर उसने कहा कि मैं काल मैं पुण्य का अपने सुख का सुख, असुख का सुख कर देता, मैं आपको असुख कर्म करोगे तो नरकों में भेज दूंगा, और आप मार मार करके वसूल करूंगा तुमसे, चाहे तुम 10 लाख वर्ष पिटो वहाँ, और चाहे तुम 20 लाख वर्ष पिटो, तुमको वहाँ तराश दी जाएगी, फिर तुमको तुमने जैसा कर दिया मैं 84 में डालूंगा, चारों खानों में फिर बंद करके मार मार करके, और वहाँ कह नहीं सकते हो अपनी दर्द हो, अपनी कहानी बता नहीं सकते, पिटते रहोगे, मतलब मार खाते रहोगे, हमारा कर्जा देते रहोगे, जब तक वसूल हो जाएगा तो हम फिर तुमको मनुष्य देंगे। अब की बार मनुष्य देते हैं, अपनी जीवात्मा को जगा के अपने घर पहुँचाओ, लेकिन मेरे देश का बोझा फिर ला दोगे, धर्म करना उस पर ब्याज लगेगा, दोनों पर, उन पर ब्याज और पाप पर ब्याज दोनों पर लगेगा, और फिर दोनों तुमसे वसूल किए जाएंगे, और नहीं तो तुम ये रास्ता है जाओ, मालिक के पास पहुँच जाओ, मना कर। तो अधिकार का दुरुपयोग करते हो, इसलिए महात्मा कहते हैं भाई ये काम मत करो, ये काम करो, ये मत करो। तो आप मात्र हम तो करेंगे, यही करेंगे जो हमारी इच्छा हो, तो करो, कोई बना करता, सबकी इच्छा है, जो चाहो करो, लेकिन फिर फंस गए, फिर मनुष्य मिलेगा नहीं, तो तुम जाओ नरकों में, सीधा रास्ता खोल रखा है, नर्क को जाने का एक भी पुण्य नहीं, एक भी पुण्य नहीं होता। तुम कहते हो कि हम पुण्य करते हैं, कोई पुण्य नहीं, वो सब पाप कर्म उसी को मान रहे, हम पुण्य कर रहे, सीधा रास्ता खोल गया हो, सीधे सीधा होगा तो मनुष्य मिलेगी, हो क्यों नहीं मिलेगी? आप जिसमें सजा दी जाती वही होगी, छुटकारे की होगी नहीं मिलेगी, ये है छुटकारे की, इसमें रास्ता है, इसमें छूट सकते हो और घर पहुँच सकते हो। घर आपका आनंद का दे तो वह कोई जरूरता नहीं, न कोई बैठा है, न कोई कायदा है, न कोई वहाँ कानून है, न कोई बच्चे है, न खेती है, न दुकान, न खाना, न पीना, न कोई शरीर है, तो कुछ भी नहीं, न राजा भक्त बनना, न नरक बनना, तो न 84 न नरक, न कुछ नहीं है वहाँ, तो आनंद का सागर है था, वहाँ से आप भेजे गए और वहाँ पहुँच जाओगे, छुटकारा हमेशा के लिए हो जाएगा। तभी तो कहते हैं भाई कल जीव का छुटकारा होगा जब महापुरुष मिल जाएंगे, तब ऐसे नहीं हो सकता। तो कहते हैं भाई चेतो रे, तो जब ने जान बिछाया है उसके मेरा लड़का, मेरा लड़की मेरी, ये मेरा, वो मेरा, ये सब मेरा, भाई तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुमने अपना अधिकार का दुरुपयोग जमा रखा, तुम्हारा अभी लड़का आया 2 बरस में चला गया, तुमने सोचा कहाँ से आया, कहाँ गया, कुछ नहीं। अभी तुम्हारी शादी हुई तो शादी में बाद में हुई, पहले तो नहीं हुई थी शादी, अब पति पत्नी आ गए, कहते मेरा है, बता मेरा हो, कहता मेरा, पहले तो नहीं कहा था कि मेरा मेरा। अभी जब का जाल हमने बिछाया आपके कर्मान का जाल, अब इसी को इसमें फंसा रखा, तो जीव कभी भी ये सोच नहीं सकता कि भाई हमारा घर भी है, तो इसी में खोदता रहता है, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, शांति मिल जाए, थोड़ा आनंद मिल जाए, और नहीं अभी नहीं मिला आनंद तो उसके अंदर दबा होगा, तो उसी में लगे रहते हो, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, 10 बरस हो गए, 20 बरस तक तक बुढ़े हो गए, तो हाथ पर थकने लगे, ये क्या हो गया, हमने तो मैंने खोज की थी कि अब मिल जाएगा, अब मिलेगा, इसके अंदर में है, और इसको खोद लिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वो तो आपने सब खोल दिया, लेकिन है ही नहीं कुछ। जब यहाँ आनंद नहीं है तो शांति नहीं है, तो यहाँ मिलेगा क्या आपको, घाट पर तो कुछ मिला नहीं, इसलिए खोजो रे पिया को देखा, मालिक को अगर तुम मिलना चाहते हो, पाना चाहते हो, दर्शन करना चाहते हो सीधा, तो आपके पास घाट दरवाजा है, वहाँ आओ और महात्माओं से जाके मिलो, तो वो बताएंगे आपको, यदि हम अपने आप जान देंगे वो नहीं हो सकता, फिर वो तो आप गए भूल, अब वो जब ने जाल बिछाया, नहीं चला कि अब इसी में हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय, हम फलाने, हम दिखाने, से फंस गया। कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय नहीं, पहले तो कोई क्षत्रिय, कोई ब्राह्मण, कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, सब मनुष्य, सब इंसान थे, इसी में आपने अपने अपने काम से उनका नाम रख दिया, बस
अब ये नीचे हो गए, आप नीचे हो गए, बात कुछ नहीं, जाल बिछा दिया। बोलो शरण गहो सतगुरु केरी, बचे 84 फेरी। जाओ किसी बाप की खोज करो, उनके पकड़ लो, जो रास्ता जो भेद जानते हैं उनको पकड़ लो, सर्वे हो जाओ, अपना आप हमको बचाइए, जैसे जो कुछ आदेश दीजिए वो हम करेंगे। तो जो आदेश दे उसको करो। कोई ये तो आदेश नहीं देते घर बार छोड़ दो, या खेती दुकान छोड़ दो, या खाना पीना आप छोड़ दीजिए, आप खाओ और खेती करो, दुकान जो भी करते हो, दफ्तर का काम, बच्चों की सेवा वो भी करते हैं, बच्चों को छोड़ दो, कुछ नहीं। तो जो कहे उसको करो, शरण ले लो कि आप जो आदेश कीजिए वो करो। किसी का नाम शरण है, जब वो आदेश का पालन करने लगो, यही भक्ति है। और तुमने किसी को देखा तो अरे भक्ति किसकी करते हो, उन्होंने कुछ कहा नहीं। अरे भाई उनको तो आपने देखा नहीं, उनकी भक्ति कैसे हो? भक्ति तो उसकी होगी जिसको आपने देखा, वो जो कहेगा वो करो, वो भक्ति है। कहते सरल पकड़े आओ। तो ये 84 का जो चक्कर है डरपूंगा तुझ, और जब तक वो पूरे महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक ये चक्कर नहीं छूटता। खाली भेद बनाने से क्या होगा? दाढ़ी रखी, बाल रखी है, गेरू कपड़े है, सफेद कपड़े, बैठ गए पढ़े लिखे, वो तो अंतर का घाट, जिसको अंतर की आँख जिसकी खोल के काट और नाक खोल के जो ऊपर जाता आता है, उसका नाम है महापुरुष। ऐसे क्या पढ़ने के लिए आप जिसको चाहोगे आप देखो, अंधे तो वेद सुनाना जानता है, सुना देगा जो लिखा, अंग्रेजी में लिखा अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा हिंदी में सुना देगा, और किसी भाषा में सुना देगा, लेकिन जो उसमें लिखा है वो तो नहीं देखा। जिन्होंने देख के लिखा है वो तो उसने नहीं देखा। तो ये जो सुनते रहे ये बहरे, वो अंधा रहा ये पहले रहे। तो उसी में कहते हैं कि अंधा गुरु हो बहरा चेला, और हो डर पर ठेला ठेला, सीधा जाए सीधा डर, दोनों एक कोई नहीं बच सकता। ऐसा नहीं, माँ को खोज करो। पहले 84 के जो रास्ता दे और उनके पास जाओ तो सरल हो जाओ कि बचाइए, और हम लोगों को भूल जाए, हमको पता नहीं, हमको बता दीजिए क्या हम वो भूल तुम नहीं करेंगे, आप सीधे रास्ते से चलेंगे तो वो बताएंगे। तो भाई ये काम नहीं करना ही करना, खेती करो, लेकिन रात को किसी का खेत पूरा काटो। तो ये तुम्हारी आदत पड़ी है खेत काटने की, अब कहते हो उसको मत काटना, अपने खेत को काटो, जिसमें आपका खेत है उसको बो, उसको काटो, लेकिन दूसरे का बोया वो क्यों काटते हो? वो तो तुम्हारा नहीं है, इसलिए वो काम मत करना। आवाज पड़ी हुई है, उसको क्या करे, आप परेशान है, क्या आदेश मिला है, भाई तुमको सुख मिलेगा आराम से। तो सरल कहते हैं जो उनकी बात को माने और चल पड़ा, फिर वो रास्ता बताएंगे, जब चलोगे तो रास्ता बताएंगे, तो काम ये भजन कर लो। जब समझ गए कि अब ये रास्ता बदल दिया, अब ये उधर नहीं जाएगा तो रास्ता बताएंगे, भजन करो। और भजन बता दें तो वो तो वही काम करना, तो भजन नहीं कर सकता, वो उसी काम को करता है। इसलिए सरल हो जाओ। सरल उसको कहते हैं कि हमने अपना कपड़ा धोबी को दे दिया, अब हमसे उससे क्या मतलब, धोबी कितने दिन दोगे? 15 दिन देंगे बस, ठीक है जाओ। अब वो धोबी ले जाएगा कपड़े बड़े बड़े साफ होके, और देवियों को ले जाएगा, तो पहले शादी विवाह में जाएगा आप लोग पहनेगा। कोई ऐसा कपड़ा नहीं जो तो धोबी नहीं पहनेगा, धोबी तब तक कपड़ा देगा ही नहीं, पहले वो पहनेगा उस कपड़े को, तो धो करके साफ करके आपको देगा। कपड़ा दे दिया, उसके ऊपर हम जुटा हो तो करो, जैसे चाहो हमको कुछ नहीं, हमको तो धो करके साफ करके मिला, और 2 दान में साफ मिला तो बड़ा खुश होता है। लेकिन तुमने धोबी बड़ा कपड़ा साफ कर दिया। अब ये तो थोड़ी बार पहले अपना पहनता रहा, अपना 2-4 दिन पहना, उसने रिश्तेदारी में गया, पैर पार करके हाँ, तो रिश्तेदार भी समझेंगे कि बहुत अच्छा है, अच्छे कपड़े पहन के आया, और कपड़ा उसका है ऐसे इतना रूपी कपड़ा इसको दे दीजिए, उसे कह दिए लीजिए, हमारा ये तो धोना नहीं, आप तो धोना नहीं, तब धोएंगे। अब कपड़ा धोने में मतलब ये है कि हम इसको नहीं देंगे, तो कैसे धोया जाएगा? वो तो इंद्रियों को धोएंगे, जो उसके ऊपर में कालमा जमी उसको हटाएंगे,
तो जब आप कपड़ा नहीं दोगे तो कैसे हटेगा? धन रूपी कपड़ा, यदि ये कपड़ा है दे दिया तो भी वैसे ही महापुरुषों को कपड़ा दे दिया अपना, तो दो डाले। आपने दिया नहीं, आपने कहा जाए देखो हम तुमको रास्ता बताते हैं, अभी आना, अभी कार्यक्रम होने जा रहा है तो अब नहीं आए, आगे भी जो शायद वो भी छूट गया और आगे वाले भी छूट के आए, पर 2 बरस हो गए, 3 वर्ष आपने कुछ किया ही नहीं। कहते हम तो नामदान ले आए थे, हम तो चले गए थे नामदान, क्या नामदान दिया? कुछ क्या दिया? जब आपने बात ही नहीं सुनी कि भाई तुम्हारा आना तुम सुनना, तभी तुम्हारी तरक्की होगी, तभी तुम समझ पाओगे। ऐसे लेकर चले गए, घर बैठ गए, वो काम नहीं है कि तुमने मंत्र ले लिया बस घर बैठे। अरे यहाँ आना जाना पड़ेगा, तब साधन भजन होगा। आओगे जाओगे नहीं तो कुछ नहीं पता चले, जैसे आप होते ऐसे तब रहोगे तो फायदा नहीं रहेगा। आना जाना, जब किसी से कोई चीज़ लेना है तो उसके पास तो खजाना है, तो दौड़ दौड़ करके लोगे कि ऐसे ही एक दिन कहा हमको मिल गया, वो कुछ आना पड़ेगा। ये परमार्थ का आत्म कल्याण का सबसे महान काम है, तो उसके लिए आपको आना। अरे कोई कहता है अच्छा हो तुम्हारा काम है, तुमको धन दौलत मिलेगा, तो उसके बाद कितने बार जाते हो? अपने स्वार्थ के लिए, तीन स्वार्थ नहीं है। जो जीवात्मा अपने घर को पा जाए, सदा के लिए जन्म मरण की व्याधा से, इन तकलीफों से 84 घर को छूट जाए, मामूली बात है। अरे ये तो असली काम है आपका, तो जीवात्मा लोगों का असली काम है, वो तो आपने पीछे कर दिया। वो नहीं, हम लोगों से कहा करते तुम जो आज नामदा दिए जा रहे हो आना, जब तुमको मौका मिल जाए, जैसे घर में ये नहीं उसी में लगे रहना, 2 दिन 4 दिन रिश्तेदार भी जाते हो, तुम 10 दिन 15 दिन चारपाई में पड़े रहते हो। ऐसे ही ये आत्म रोग है, ये रोग फैल गया है तुम्हारे कर्मों का, तुम इसको धुलाने के लिए आना। तो जो जाग जाएगा आएगा और तब उसका भजन बनने लगता, और नहीं ऐसे बैठ गया तो भूल गया, नाम भी भूल गया, जो कुछ बताया था सब भूल गया। तो बैठा कहता क्या है, मैं नामदान दिया है, फिर बात में नामदान दिया, जब उसने वो काम ही नहीं किया, नामदान धोखा दिया, नामदान उलट कर घट में आओ, सुई के द्वार समा। इधर से मुड़ो, जब वो कपड़े को धोने के लिए जब तैयार हो गए तो मुड़ो इधर से और घाट पर आ जाओ। ये जीवात्माओं का, स्वप्नों का, ये मोह का घाट है, ये चेतन घाट है। ये मोह नहीं है, न ये बाहर के कान है, न बाहर की आंखें, ये अंदर में, ये बीचों बीच में, ये भी छूट जाएगी, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, और बीच में मतलब कहते यहाँ घाट है, यहाँ आओ। और सुई की नोक होती है, आपने देखा है कमरा से तो नोक होती है, ऐसे ही वो दरवाजा घाट है, सुई की नोक है, उस घाट पर अपनी दृष्टि को। फिर आंखों की जो पुतली होती है मूर्ख की, उससे भी छोटा घाट, बीच वाली जो पुतली हो उससे भी बहुत छोटा वो घाट है अंदर में, उस पर आप बैठा। जो महात्मा जानता हो वो बैठा है, नजर जाने उस घाट को कौन पकड़ाएगा? वो जो जानता है जो कितना बारीक है, कितना मतलब छोटा है, उसमें बैठा है, और कितना बड़ा वो तो उसको मालूम है, तब उसने उस घाट पर बैठा है कि यहाँ बैठो। सुई का नाम नोक है, नोक जरा ऐसा मतलब ये, यदि एक बालू का जैसे कण होता है ऐसे ही है, और वो अंधेरे में वो दिखाई देता है, मिलेगा दिखाई देगा, वो है वहाँ दरवाजा, बहुत बड़ा फाटक, छोटा बहुत फाटक नहीं, बाहर की जाए तो संसार से बड़ा ऐसा फाटक है। बोलो। पकड़ मन खैचो तानी, सुनो फिर अनहद बानी। मन को साथ रखो, क्योंकि जो कर्म होते हैं अच्छे बुरे, वो तो मन, चित्त और बुद्धि, ये तीनों बाहर से बटोर करके ले आते हैं, अंतःकरण में जमा कर देते हैं, यहाँ जमा होता है। अब यहाँ जमा हो गए तो शरीर का नाका है, शरीर के अंदर तो जमा नहीं है, शरीर के ऊपर ये जो दिखाई देता है ये आकार, ये 2 आंखों का है, ये आकार 2 कान का है और 2 नाक का है, लेकिन जीवात्मा इसके ऊपर बैठी है, तो ऊपर में इसके हृदय, वहाँ ये सब कुछ पाप पुण्य वहाँ जमा होता है, सब का सब। तो तुमने अगर गंगा स्नान किया, जमुना स्नान किया,
तो तुम तो ये समझते हो कि हमारा धुल गया होगा, तो वहाँ पानी जा ही नहीं सकता। तो ऐसी जगह जमा किया उसने कि वरना पानी जाएगा ना आदमी जाएगा, ना कोई तलवार जाएगा, ना हाथ जाएगा, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। कहते हैं तुम अपने मन को और चित्त को, बुद्धि को वहाँ दृष्टि के साथ वही रोक करके उसी पर रखो। जो सुई का नोक है वो दरवाजा उसी पर रोक करके रखो। तो जब तुम्हारी दृष्टि ठहरने लगेगी वहाँ, तो फिर अनहद पानी, अनहद धूल सुनाई देना आने लगे। अब इसमें बहुत लोग सुनते तो है, जब करते हैं तो सुनते हैं, जब करते हैं तो देखते हैं, और नहीं करेंगे तो क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा। और आँख भी है उसमें, कान भी है, नाक भी है, तो सब कुछ देखने को भी और सुनने को भी मिलेगा। तो सूरत बहुत छोटी है, ये बालू के जो बालू पड़ी है इसके लाख टुकड़े करो, उससे भी ये छोटी है। अगर बाल उस पर रख दिया जाए तो किसी आले में और दृष्टि में दिखाई नहीं दे सकती, इतनी छोटी है। आले का भी आला बना दिया जाए उसमें होकर के ऐसे देखा जाए तो नहीं दिखाई, इतना छोटा है। जब इतनी छोटी है तो उसमें तीनों चीजें, आँख भी है, कान भी है, नाक भी। तो कहते हैं हाँ आकर के मन को और चित्त को, बुद्धि को, क्योंकि मन और चित्त है और बुद्धि कोई ये जीवात्मा तो नहीं है, वो तो एक तत्व है ऊपर से, इसके साथ जब आई है तो लगा दिया गया। और वही तत्व हरकत करता है कि चलो वहाँ चले, चलो वहाँ चले। अब इधर हो गया तो इधर फंस गया तो इधर चलो ये चलो, चलो ये चलो, चलो ये करे, चलो इसमें लगे, तो ये ठीक हो तत्व है। लेकिन खोज करते हैं आनंद की, तब तुमको क्या आनंद मिल जाए इसमें भी उन्होंने, चलो भाई संसार में बच्चियाँ बच्चियाँ धन दौलत है, ये है वो काम है, इसको आनंद आनंद। अब कहते हैं कि नहीं, मन को चित्त को साथ उस दृष्टि के कानों के साथ रख करके तो तुमको ये धुनी सुनाई देना शुरू हो जाएगा। बोलो। ज्योत की गहो निशानी, निरंजन रूप पिछानी। गोस्वामी महाराज जी को जब गुरु मिल गए, रास्ता बताया तो बैठ के करते रहे, तो उनको भी वो चिन्ह दिखाई दिया, निशान सुई के नोक बराबर उसको देखते रहे। तो करते 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 आँख खुल गई, कान खुल गए, नाक खुल गए, सुनाई देने लगा, दिखाई देने लगा। तो कहते हैं वो लिखते अपनी कलम से कि मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद किया, बाहर की शरीर की दोनों आंखें बंद कर ली और अंदर की दृष्टि जो एक थी वो खुल गई। और सामने हम देख रहे हैं, तो क्या हमने देखा कि हम बिल्कुल शीतल ठंडे हो गए, तृप्त हो गए। यानी काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, जैसे बल्ब होता है ही नहीं शरीर ऐसा। अब आगे देखते हैं तो वो देखो मोह मिलो। मैंने जब उनको देखा कि वो बैठे हुए हैं, 3 लोग के मालिक वो सामने, मोह मिलो और राम लोग और राम है वो बैठे वहाँ पर सामने देखा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुमसे खुश हो गए, इस आवाज़ को पकड़ो, हमारे पास आ जाओ। तो डोरी है आवाज़ की, नाम की शब्द की डोरी है, और पकड़े तो बैठ गए, पहुँच गए। वो तो इतना तेज जाती है कि एक पलक में कितने करोड़ों मील सफर करती है, बस बैठे उस पर। वहाँ साक्षात्कार दर्शन पूरा कह लगे, हम तुमसे खुश हो गए, तुम हम रास्ता देते हो बताओ पर, तो रास्ता दे दिया। उसी को कहते हैं कि भाई देखो जो दिखाई देगी, 3 लोग के मालिक की जोत तुम्हारे। जब घाट पे बैठोगे तब तो आँख खुलेगी, बाहर ढूंढते कभी तो बाहर नहीं खुलेगी, अंदर में तुम्हारे आँख है। अब देखो जीवात्मा जब निकाल दी जाए, जिसमें आँख है, कान है, जिसमें नाक है, तो ये आँख बाहर के शरीर की आँख और कान और नाक में तो आपके ये पड़े, ये पड़े। अब ये न देख सकते, न सुन सकते, न बोल सकते, ये पड़े, शरीर ये पड़ा। शरीर ये आप कहो देखो मेरी तरफ, देखो सुनो मेरी बात सुन लो, मतलब मेरी तरफ बोल दो तुम, तो बोलेगा। अब चेतन निकल गया, निकाल दिया, उसको बाहर कर दिया। अब ये जड़ है, अब ये मतलब ये क्या करेगा। तो कहते हैं नहीं, अब तो चला गया, वो चला गया, हवा चली गई। अब की बात तो हवा कहते, हवा अलग है, हवा अलग है।
और जीवात्मा अलग हवा तो कहते हैं श्वास, ये जो नाक से आती है इसी की पूंजी दी जाती है इस शरीर में। हर शरीरों में इसी की पूंजी है, चाहे गाय हो, भैंस हो, पशु हो, पक्षी हो, जब के जीव हो, सबको पूंजी दी हवा की कि ये हवा तुम्हारे अंदर आए चाहे आएगा, ये पूंजी है, इसको जल्दी खत्म कर दो तुम्हारा शरीर खत्म हो जाए, ये सब बिगाड़ दिया जाएगा, पर दूसरे बंद कर देगा। तो वहाँ उनको दे दिया कि अच्छा इतनी पूंजी है, 50,000 है, 50 लाख है, मतलब 1 करोड़ है, पूरी दिया से जल्दी जल्दी नाक से निकालो, उससे पूरी खत्म हो जाए, चलो किराए का मकान खाली करो, तो खाली करा देगा। वो जीवात्मा का खेल है उसका। कहते हैं जब खुल जाएगा दरवाजा, वो खुलेगा तो सामने देखा तो 3 लोग का मालिक। बोलो बंक चढ़ त्रिकुटी फोड़ो, सुन्न में आत्म जोड़ो। कहते हैं निरंजन नाम है, ज्योति स्वरूप है, उसी को कहते हैं मुसलमान खुदा, हिंदू भगवान कहते हैं, ईसाई दास कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं जो सैदल कमल बैठे थे, जिनका दर्शन किया। और जितने जैनी है अब ऊपर ब्रह्म है, इसके अलावा ब्रह्म तो अलग है। तो कहते हैं तुम चलो देखो उधर गुरु महाराज मिले थे और वो तुमको रास्ता बताए, और खोजो और नहीं घट। आप जब मालिक से मिलना चाहते हो, अब यह है कि जब तुम मतलब यह है कि उसका रस नहीं लोगे, आनंद नहीं लोगे, तो जोनी किसकी मिलेगी? पशु पंछी। और खत कहते हैं पंछी को, उसकी ओर मिल जाएंगे। 4 खाने हैं, अंडे पिंडे जो 5 स्थावर, और उसमें नस्लें हैं खाने सारी, 4 खानों से लोग पैदा होते हैं, अंडर से वो अलग, अंडे से पिंडे जेल से पैदा होते हैं। उपमा जैसे पानी गिरा और जमीन से निकले उपमा, और मतलब ये अस्थावर 4 खाने, अंडज पिंडे जो उपज अस्थावर 4 खाने, और नस्ले इसके लाखों नस्ले। अब इसमें बंद कर दिया तो आपको तो ये ज्ञान नहीं कि जितना हमको तकलीफ है इतना इनको भी होती होगी। हमको प्यास है, भूख लगी है, इनको दर्द इनको भी होता हुआ, वो तो आप तो समझते हैं इनको मारो और इनको कोई दर्द नहीं, और जितना तुमको दर्द है उतने उसको भी दर्द है, वो भी वैसे ही चिल्लाता है जैसे आप चिल्लाते हैं। लेकिन मनुष्य सोचते हुए, बुद्धि रखते हुए तो पहचान नहीं सकते इसको तकलीफ, तभी तो नहीं काटे जा रहे जीव जंतु पशु पंछी काटे जा रहे हैं और कुछ भी दर्द नहीं है। और जब आपका हाथ कट जाए, पैर कट जाए तो कितना दर्द होता है, तो चिल्लाते हो आप, ऐसे ही वो भी चिल्लाते हैं। अब उनमें 5 तक पूरे हो तो आवाज देने लगे, गए इसको मार रहे, हमको तकलीफ हो रही है। जैसे आज जो है मुख्य बात है, 4 आदमी पकड़ रहे, उसके हाथ पैर सब पकड़े और मार लगाए, तो आप क्या कर सकते? रोएगा तो चिल्लाओगे, मुँह बंद कर लेंगे, नहीं चिल्लाने देंगे, मार लगाएंगे और मार डालेंगे, तो आप क्या कर? वो तो जबरदस्ती है, किसी के साथ जबरदस्ती करो तो टांग काट दो, उसका गला काट दो, असल में ये सजा वहाँ पा रहे हो और उसी को आप तकलीफ दे रहे हो, तो आपको डबल सजा मिलेगी। क्योंकि आपका यह अधिकार नहीं था कि हमारी बनाई हुई चीज हमने उसको सजा दी है और तुमने हम उसको बिगाड़ दिया, तो हम तुमको डबल सजा देंगे। तो बताओ, एक तो ये सजा हो जाएगी, हम जो कर्म किया है पाप तुमको तो अलग है, वो तो अलग सजा, उसको ब्याज लगे वो अलग, ये अलग, इसकी डबल सजा होगी। आपका छुटकारा तो यहाँ से कभी हो नहीं सकते हो कि मनुष्य तो बिन बिना नहीं संयुक्त रहता तो आप पर कल जो सब बीत जाए तब भी मनुष्य नहीं मिलेगा। आप लोग समझते नहीं। काल की हद छुड़ानी, दयाल पद लिया अगवानी। जब काल हद से जहाँ तक काल का अधिकार है वहाँ, जब वहाँ से ऊपर निकल जाओगे तो दयाल देश आएगा। दयाल देश वहाँ कोई मारकाट कुछ न कोई जन्मता, न बढ़ता, न छोटा, न बड़ा, सब एक रस उस सागर में सबके सब आ रहे, कोई तकलीफ नहीं वहाँ पर। क्यों? कोई शरीर तो है नहीं कि भाई क्यों कोई शरीर हो, कोई सूक्ष्म शरीर हो, कोई कारण शरीर हो, या लिंग शरीर हो, या स्थूल हो, न कोई जन्मता बढ़ता, न वहाँ कोई दफ्तर है, न वहाँ कोई दुकान है, न कोई खेती है, न खाता है, न कोई जैसे करना नहीं।
ये तो झंझट झगड़ा है काल भी, क्योंकि ये तो मांग करके ले आए, तपस्या किया तो मांग के ले आए, मालिक खुद हो गया। तो उनका आप उनसे खुद हो गए तो क्या चाहते थे, हमको एक छोटा सा रात दे दिए। तो जीवात्माओं को लगा दिए कोई रचना हो नहीं सकती है, इसका मसाला है जड़, मसाले को जल पृथ्वी अग्नि को मिला दिया जाए तो कुछ भी। अब इसको मिलाएंगे तो इसमें जीवात्मा का तो हरकत करेगा, तब रचना बैठेंगे। बगैर जीवात्माओं में कहीं किसी लोग में किसी मंडल में रचना नहीं हो सकती। तो जीवात्मा सारा खेल जीवात्मा होता है, और वो दयाल का सागर कथा और ये काल का देश वही तो मांग करके गया, वो काल का देश। और जहाँ से आया वो दयाल देश है। तो आप जानते नहीं काल किसको कहते हैं, दयाल किसको कहते हैं, जब आपको पता ही नहीं है कि दयाल कहाँ तक है और काल कहाँ तक है, वो तो मालूम आपकी समझ में इसीलिए कहा तो थोड़ा सा आओगे तो आपकी समझ में आ जाए। अरे ये तो विज्ञान है, आध्यात्मिक ये बड़ा विज्ञान है। जैसे बुद्धि का, तो बुद्धि का विज्ञान तो ये मतलब फिर भी नहीं जानते, ये सब कुछ आपने पास कर लिया लेकिन फिर भी कुछ नहीं जानते। अब और चीजें वही आपके सामने उलझ जाती है तो सुलझा नहीं सकती, असली चीज है। तो ये अल्पज्ञान है, अल्पज्ञान है मतलब चंद समय का। तो वही जब आदमी जाएगा तो खत्म, फिर कोई आएगा तो बस सीख रहा, फिर वो भी चला जाए, वो भी खत्म। नाशवान चीज है वो तो नाशवान है। तो ये सब काम जो कुछ बनाया आपने अपने हाथ में सब नाशवान है, ये अस्थायी भी नहीं। इसलिए तो बच्चा आया, बच्ची आई, आए हुआ सब नहीं। अब उनके लिए रोते रहो कि हमारा चला गया, तुम्हारे रोने से क्या होता। वो तो जिसका था, जिसने मकान किराए पर दिया, उसने अपना मकान लीजिए निकाल बात किया। तुमने मनुष्य भी पाकर अपना काम तो किया नहीं। तो गीता जीवात्मा को जल्दी से छुड़ा लेते, यहाँ से निकाल के अपने घर पहुँचा दो, उसके लिए तो होश नहीं। कोई ख्याल किसमें लग गया तो चाल बुझाया, ये दम दो, खेती करो, ये मजदूरी करो, ये करो, वो अच्छा है, और ये अब कुछ नहीं है, और चलो वहाँ चले उसको छीन ले, चिड़ियापन होने लगी। फिर तो कोई भी चीज़ नहीं, कितना भी धन दौलत इकट्ठा कर लो सब छोड़ दो, हवा की तरह से चला जाएगा। अरे राजा रैयत कितने आए उसे चले गए, सब छोड़ गए, कोई लेकर नहीं गया। ये तो किराए का मकान है, उससे सामान अपने मकान के हिफाजत के लिए दिया, तो आप इसको समझ ले तब तो ठीक है, नहीं समझे तो बोलो। संत सगनाता जोड़ा, गगन का नाका तोड़ा। कहते भाई संतों का संग किया था, न किया, उनसे जो संबंध तोड़ दिया। न फकीर के पास जाना, न महापुरुष के पास जाना, तो बताओ ऊपर भी कैसे जाएगा। और जिन्होंने संतों का रास्ता तोड़ दिया, जोड़ दिया, और ऊपर जाएगा, क्योंकि वो तो ऊपर आते और जाते, तो उसको ले जाएंगे। चलो उनसे अपना नाता जोड़ो, क्या हमारे कृपा करो, दया करो, जल्दी से नाम पकड़ा करके ले चलो, अपने घर पहुँचाओ, अपने देश। तो जो जहाँ से आता है वहाँ पहुँचाएगा। बोलो। सूरत का घोड़ा दौड़ा, निरत का चाबुक छोड़ा। शब्द मिल जाएगा, नाम मिलेगा, तो फिर तो उसका मतलब ये कि रफ्तार बढ़ जाती है तेजी से। स्थान स्थान की जहाँ से नाम आ रहा है वहाँ से तो देर नहीं लगती है, क्या आप बन की पहुँच करने लगे। इस तरह से कहते हैं कि तुरंत नाम पर सवार हो गए। उसने पौड़ी बना रखी, सीढ़ी, पौड़ी कहते हैं सीढ़ी आसमान में बना रखी है कि इसको पकड़ो यहाँ पहुँचो, इसको पकड़ो यहाँ पहुँचो। कहते नाम पकड़ के चढ़ के उतरो पार, और सागर से पार उतर जाओ। पार उतर जाओगे तो वापस जलन के लिए जो समय आपको मिला उसी के अंदर निकल गए। इसलिए शरीर उसका दे देना किसका, वो आप अपना लीजिए। आपके शरीर के द्वारा हमने अपना काम कर लिया जिसलिए आपने दिया था, और आपका शरीर मरना सीखो तो कम से कम। अरे साधन में तो जीते ही मर जाते, ऊपर चले जाते हैं, छूट जाएगा। ये पंचभौतिक शरीर है, इसके हाथ से जो बाहर जाओगे तो सर छोड़ देंगे इसको। एक मन पे इसको छोड़ना है, फिर आ जाओ,
और फिर चले जाओ, फिर आओ, फिर चले जाओ। तो ये तो मैंने, तो जब तक नाता नहीं आप जोड़ोगे महापुरुषों से, तब तक ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती। आओ जाओ, आओ जाओ तो जल्दी काम होता है। अगर मैं स्कूल में पढ़ने जाते हो तो जाते आते रहो, तभी तो जाएंगे। पढ़ाने वाला तो जब पढ़ाएगा जब आप पहुँचोगे, और नहीं जाओगे तो किसको पढ़ाएगा? आप घर बैठे रहो। इसी तरह से ये आत्मविद्या है। जब आप उनके पास जाओगे तब तुम्हारी धुलाई सफाई करेंगे। जब सफाई धुलाई करेंगे तो आँख खोले, कान खोले, तब तो तुम चलोगे। अभी तो तुमको कुछ पता नहीं। बस करो। अभी अब आपको देंगे नाम नाम। आज है पूनम, कुछ हिस्सा आज का, कुछ हिस्सा कल का भी है। कल भी है, आज पूर्णमासी है, कल भी है, लेकिन कल पूरा है। कल आज कुछ हिस्सा पड़ गया, कल कुछ। तो लोग कहते हैं नहीं आज ही हो जाए, तो आज ही से पूर्णमासी हो जाए। इसमें यह है कि भाई पूर्णमासी को नामदान मिल जाएगा, देंगे आपको नामदान। अब इस नामदान में ये खास बात है कि आप शाकाहारी रहना। शाकाहारी का मतलब जितने अनाज है, मोटे महीन, वो सब खाओ, और जितनी सब्जियां का सेवन कीजिए, सुबह के लिए फल खाइए, और घी दूध आपको भूख लगे तो 20 बार खाओ। शाकाहारी सीधा सीधा अशुद्ध नहीं करना। किसी आदमी का, किसी बच्चे का, किसी पशु का, पंछी का, किसी का भी जल के जीव का कोई अशुद्ध नहीं करना। शुद्धार, ये शुद्धार है। और वो समझ, उससे बुद्धि खराब हो जाएगी, मन खराब, चित्त खराब, इंद्रिया चलाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह का जागृत हो जाएगा, तो आपके बस में नहीं हो सकते। कहते शुद्ध शाकाहार, ये शाकाहार है, अशुद्धार। और बीड़ी और हुक्का पीना। अब वो तो मालूम नहीं कैसा होता है बीड़ी हुक्का, जो पीते हो उसको पता है। आप पी सकते हो, हम नहीं मना करेंगे आप, हम नहीं पीते, आप पी सकते हो जो पीते हो। लेकिन जो बच्चे बच्चियां बीड़ी हुक्का नहीं पीते, कभी मत पीना। ये खराब आदत है, अच्छी आदत नहीं है। जो पीते हो सब पी लो, और छोड़ना चाहो तो आपको अधिकार छोड़ दीजिए। आप नहीं कहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा का तो अधिकार है, आप तो छोड़ दीजिए, और पी तो पी लो। लेकिन जो उन्होंने अभी तक आज तक नहीं किया वो कभी नहीं किया। दो चीजों का तो बंधन, बाकी तो सब छोड़ के सब चीजें छूट जाती, और सब चीजें छूट जाएगी, लेकिन ये चीजें बड़ी। अब ऐसा कोई नशा मत करो जिससे तुम्हारी बुद्धि पागल हो जाए। अब बुद्धि पागल हो गई, क्या पहचान में आ रही, लड़की आ रही है, भतीजी आ रही है, चाची आ रही है, तो चिल्ला रही, माँ रही, लड़के तो क्या हो गया, कुछ नहीं, उठ पटान, उसका हाथ पकड़ लिया। तो लड़की आई तो पिताजी, जवान लड़की, पिताजी क्या हो गया, तो उसको छोड़कर तो उसका हाथ पकड़ा कि तू भी तो औरत है। अब उसका ये है, तब चाची को पकड़ लिया, भतीजी आए कि क्यों मतलब माता को पकड़ रहा था, उसको पकड़ लिया तो और सुन गए, उसमें क्या पकड़। अब ये नीच बुद्धि मनुष्य की, ऐसा नशा क्यों करती, इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, और माँ को, बहन को, लड़की को, उसको न पहचान सकोगे तो नीचा कर। जब उनको सजा मिलेगी तो उसकी तो बहुत बड़ी खड़ी सजा मिलेगी। तो दो चीजें, शाकाहारी रहो और कोई ऐसा नशा मत करो, बस। अब खेती है, दुकान है, दफ्तर दुकान, मना करते। लेकिन हाँ ये जरूर है, सत्संग में आओगे तो भाई ईमानदारी मेहनत से करो। ईमानदारी मेहनत सब जगह फलदायक। घर में भी ईमानदारी मेहनत से रहोगे तो पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा, और एक ने ईमानदारी मेहनत से नहीं झगड़ा हो जाएगा, भाई भाई में झगड़ा होगा, अड़ोस पड़ोस में